सबसे पहले मैं तो डॉक्टर्स फॉर ऑल के 100वें एपिसोड के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत से 100वां एपिसोड को पूरा किया है। अब विभिन्न डॉक्टरों का इंटरव्यू लेकर उन्होंने पूरे देश में इस लोगों को जागरूक किया है। अभी जो वीक चल रहा है वो वर्ल्ड हार्ट डे का, उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आई हैं, जैसे कोविड पैंडेमिक की, ये सब अभी कंटिन्यू कर रहा है इंडिया में। इसमें जो मुख्य बातें पर हम कुछ विचार करना चाहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ है, जिसमें हार्ट और वैस्कुलर डिजीज़ जैसे स्ट्रोक भी इसमें इंक्लूडेड है, वो मुख्य कारण है हमारे देश में मृत्यु का। जैसे कि 1/3 जो मोर्टिलिटी है, जो डेथ होता है हमारे देश में, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के कारण होता है। उसमें जो क्यों हमारे देश में इतना ज़्यादा कॉमन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को, इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में हाइपरटेंसिव लोगों की संख्या, डायबिटिक लोगों की संख्या, यंग स्मोकर की संख्या, और गांव में अगर देखा जाए तो लोग स्मोकिंग करते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में, जैसे टोबैको को डिफरेंट फॉर्म, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग हुक्का पीते हैं, कुछ लोग खैनी खाते हैं, और एक फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होती है। वो ये सब जो कारण हैं, जो मुख्य कारण है हमारे देश में। और अगर देखा जाए इवन ये सब कारण पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये सब रिवर्सिबल फैक्टर वाले कारण हैं, बट इरिवर्सिबल फैक्टर जैसे कि जिनको जेनेटिक है, हेरिडेटरी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, जैसे हेरिडेटरी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, या फैमिली में कोरोनरी आर्टरी डिजीज और स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनको यंग एज में अगर हुआ है स्ट्रोक या हार्ट अटैक, तो ऐसे लोगों के बच्चों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं मुख्यतः कुछ चीज़ों पर स्पेशली फोकस करना चाहता हूँ जो हमारे वश में है, और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। खासकर सबसे जो रिवर्सिबल फैक्टर जो हाइपरटेंशन है, जिसको ईजिली आप कंट्रोल कर सकते हैं डाइट, एक्सरसाइज या दवाइयाँ से, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक की और हार्ट फेलियर, ये तीनों की समस्याएं काफ़ी कम हो जाएंगी हमारे देश में। दूसरी जो है डायबिटिक, लोग को समझ में आता है कि डायबिटिक केवल ब्लड शुगर की बीमारी है। नहीं, डायबिटिक ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किडनी को भी चौपट करती है, हार्ट की मांसपेशियों को भी कमज़ोर करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस को रैपिडली प्रोग्रेस कराती है। सो ऐसे मरीज़ केवल ब्लड शुगर पर ही ध्यान नहीं दें। ऐसे जो डायबिटिक मरीज़ हैं वो अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और अदर रिस्क फैक्टर, लाइक अगर वो स्मोकिंग करते हैं, ओबेज हैं, मोटापा है उनमें, तो ऐसे लोगों को ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे जो अभी जो रिसेंट डाटा आ रहा है वो यंगर एज ग्रुप में, यंग में हम लोगों को, इंडियन लोगों को काफ़ी यंग एज में हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा देखा गया है पहला जो हार्ट अटैक है वो 4th डिकेड या 5th डिकेड में ही हो जाता है, अर्ली, एज कम्पेयर टू यूरोपियन अमेरिकन। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें कुछ बातें पर विशेष ध्यान देना चाहता हूँ कि ये यंग एज जो है उसमें स्ट्रेस फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, स्मोकिंग, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। कुछ लोगों में हाइपरलिपिडेमिया है, लेकिन ये 3 जो फैक्टर है, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये जो है रिवर्सिबल फैक्टर है। इसको अगर हम लोग इंडिया में जागरूक करें यंग लोगों को कि इससे आप दूर रहें, इस रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करें, तो डेफिनेटली यंग एज में हार्ट अटैक की समस्या, स्ट्रोक की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। अभी जो वर्ल्ड हार्ट डे चल रहा है, और इसका मैसेज यही है कि हार्ट को अच्छे से सुरक्षित रखें, और ये सुरक्षित तभी रह सकता है जब लोगों को अपने बीमारी के बारे में जानकारी हो, और बीमारी में जो रिस्क फैक्टर हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, डॉक्टर को ये एडवाइस को मानना, और हेल्दी लाइफ स्टाइल में आजकल काफ़ी हो गए हैं कि वेजिटेरियन डाइट डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पर डे, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ऐसा देखा गया है जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें डायबिटीज़ का खतरा, ब्लड हाइपरटेंशन का खतरा काफ़ी कम रहता है।
और ऐसे लोगों में देखा कि स्ट्रोक भी कम होता है। अगर ये रिस्क फैक्टर कंट्रोल रहेगा तो हार्ट अटैक भी कम होगा। ये कोई इसमें एक पैसा खर्च नहीं होना है, केवल अपने शरीर पे ही ध्यान देना है। इसमें कोई एक पैसा खर्च नहीं होना है लोगों को। अगर ये सब चीज़ हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं तो डेफिनेटली हम अपने देश में यंग जनरेशन को और हेल्दी बनाएंगे। आने वाले समय में इस बीमारी से कंट्रोल रख सकते हैं, जिससे लोगों को बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, सीरियस क्रोनिक डिजॉर्डर से सफ़र नहीं हो, और हेल्दी हमारे देश का पॉपुलेशन रहे। ये सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।